आइए हम लोग सर्किल यानी वृत्त का पहला क्वेश्चन देखते हैं। सारा चीज हम लोग पहले वीडियो में देख चुके हैं कि वो कैसे है, कहां से आया है, कैसे कैसे हुआ है। तो वो सारा चीज आप पहले वीडियो को देख लें, इसके बाद दूसरा आप देखिएगा तो ज्यादा आसान आपके लिए हो जाएगा। पहला क्वेश्चन कहता है, एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगा और जिस लेवल तक ये जाएगा वहां तक चले जाएंगे हम लोग। शुरुआत क्वेश्चन का क्या नाम है कि एक वृत्त की परिधि 242 मीटर है, 242। उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? आपको मालूम है कि परिधि का मतलब सरकमफेरेंस होता है। तो सरकमफेरेंस यहां पर दिया हुआ है, मैं लिखना चाहूंगा आपको कि आपके पास क्या दिया है। तो आपके पास परिधि दिया हुआ है और वो है 242 मीटर। परिधि को सरकमफेरेंस बोलते हैं, परिधि को सरकमफेरेंस बोलते हैं और वो हमें दिया हुआ है 242 मीटर। और हमसे पूछ रहा है कि इस वृत्त का क्षेत्रफल यानी एरिया क्या होगा। तो अब आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि मेंसुरेशन एक ऐसा चैप्टर है जो एकदम बिल्कुल आपके लिए आसान हो जाएगा। वो आसान कैसे होगा? तो आसान ऐसे होगा कि सिर्फ आपको ये देखना है कि आपके क्वेश्चन में दिया क्या गया है। जो कुछ दिया है अगर आपको उसका फॉर्मूला आपको आता है तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इतना आसान होता है, यानी जो कुछ क्वेश्चन में दिया गया है अगर आप उसका फॉर्मूला जानते हैं तो आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। हमारा क्वेश्चन था कि एक वृत्त की परिधि यानी सरकमफेरेंस 242 मीटर हो तो उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी उस सर्किल का एरिया क्या होगा। तो हमारे पास सरकमफेरेंस यानी परिधि दिया हुआ है। मैंने अभी बोला कि अगर मेंसुरेशन में जो कुछ दिया है अगर आप उसका फॉर्मूला आप जानते हैं तो आपके लिए वो क्वेश्चन आसान हो गया। आपके पास दिया हुआ है परिधि यानी सरकमफेरेंस। क्या आपको परिधि का फॉर्मूला मालूम है? तो आप कहेंगे कि हाँ, सर्किल का सरकमफेरेंस यानी परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। तो बस इसके सामने रखिए आप। तो परिधि का फॉर्मूला होता है जी 2πr और यही चीज परिधि यानी सरकमफेरेंस दिया हुआ है 242। अब आपको पता है कि पाई का जो वैल्यू होता है वो पाई का वैल्यू 22/7 भी हो सकता है या 3.14 भी हो सकता है। लेकिन थोड़ा ध्यान रखिएगा कि 3.14 उसी समय होगा जब क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कि पाई का वैल्यू 3.14 है, और अगर नहीं दिया हुआ है तो पाई का वैल्यू ऑलवेज यानी हमेशा 22/7 होगा। तो यहां पर रखिए, तो ये 2 है, पाई का वैल्यू होता है 22/7, आर नहीं मालूम, ये 242 दिया हुआ है। काटिए तो इसको अगर 2 से आप काटते हैं तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2। 11 से काटिए तो 11 दूना 22 होता है जी, और 11 गुने 11 121 होता है। अब कटने लायक नहीं है, ये वाला क्रॉस मल्टीप्लाई यानी तिरछा तिरछी गुना होगा और ये वाला नीचे जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि r बराबर 11 सते 77 और ये 2 नीचे। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो r आया है वो 77/2 है यानी 77/2 है। अब हमसे कह रहा है कि हमारा क्षेत्रफल बताइए, एरिया बताइए। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr²। पाई का वैल्यू 22/7, आर हम निकाल चुके हैं 77/2। चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर का मतलब 2 बार, क्यूब का मतलब 3 बार। तो ये स्क्वायर है तो इसका मतलब इसी चीज को आप 2 बार लिखेंगे। तो ये हुआ 77/2। अगर आप इसको काटते हैं तो ये हुआ 11 बार में, 11 सते 77, ठीक है। और इसको अगर आप काटते हैं तो ये भी 11 बार में ही कटता है, 11 दूना 22 हो जाएगा, 11 सते 77 हो गया। 2 से ये पूरा कटेगा नहीं। तो इसका मतलब हुआ कि ये क्वेश्चन हमें पॉइंट में जा रहा है। तो पॉइंट में अगर यहां पर जा रहा है तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास बहुत बड़ी संख्या है, और बहुत बड़ी जो संख्या है तो इसको हमें ऑप्शन के सहारा लेना होगा। जैसे देखिएगा, अब 77 फिर 121 से मल्टीप्लाई करके 2 से भाग देना होगा। तो एक काम करिए, आपके इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट से आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए और वहीं से देख लीजिए कि आंसर क्या हो सकता है। तो देखिए 7 एकम 7, यहाँ 7 है, फिर 7 एकम
7, यानी लास्ट में मेरे पास 7 पड़ रहा है, और 7 पड़ रहा है और उसको हमको 2 से डिवाइड करना है, और 2 को डिवाइड करेंगे तो 3.5 आता है, यानी लास्ट में 0.5 आना चाहिए। और अगर 0.5 आना चाहिए तो हमारे पास जब ऑप्शन अगर मैं देख रहा हूं तो उस ऑप्शन में हमारे पास 0.5 सिर्फ एक ही जगह दिखाई दे रहा है, सिर्फ एक ही जगह दिख रहा है, और हम उसको कह सकते हैं कि यह हमारा आंसर हुआ 58.5 मीटर स्क्वायर, ये हुआ हमारा आंसर। इसलिए क्योंकि हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, आपको ऑप्शन दिखेंगे, वहां पर जो ऑप्शन है उसमें ऑप्शन में 0.5 एक ही के पास है, एक नन ऑफ दीज है। तो अगर आप चाहें तो जल्दीबाजी में ये काम कर सकते हैं, और अगर आप ना चाहें तो आप टोटल को मल्टीप्लाई यानी गुना करिए और उसको फिर 2 से आप भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैंने इसमें से मल्टीप्लाई यानी गुना किया और उसको 2 से जब भाग दिया तो 4658.5 मीटर स्क्वायर आया। एरिया यानी क्षेत्रफल हमेशा मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर यानी स्क्वायर में होगा। हिंदी में इसको वर्ग लिखता है, वर्ग, जैसे वर्ग मीटर लिखेगा इसको, जिसको मीटर स्क्वायर आप कह सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है जस्ट इसका उल्टा दिया हुआ है, ऑपोजिट है, यानी कहता है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 38.5 वर्ग सेंटीमीटर है, इस वृत्त की परिधि बताइए। यानी एरिया दिया हुआ है, सरकमफेरेंस हमसे पूछ रहा है। पिछले वाले क्वेश्चन में सरकमफेरेंस यानी परिधि दिया था, क्षेत्रफल यानी एरिया निकलवाया। इस वाले क्वेश्चन में जस्ट उल्टा है, एरिया यानी क्षेत्रफल दिया हुआ है, हमसे सरकमफेरेंस यानी परिधि निकलवा रहा है। एक बार मैं पढ़ दूं इसको कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 38.5 वर्ग सेंटीमीटर, जिसको सेंटीमीटर स्क्वायर कहते हैं, इस वृत्त की परिधि यानी सरकमफेरेंस कितना होगा। तो आपको मैंने एक चीज बताया है कि जो कुछ दिया गया है बस उसका फॉर्मूला आपको आना चाहिए। तो आपके पास क्षेत्रफल यानी एरिया दिया हुआ है, और वो क्षेत्रफल यानी आपका एरिया जो दिया हुआ है वो है 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको पता है कि जो कुछ दिया है अगर हमें उसका फॉर्मूला मालूम है तो हमारा काम आसान हो गया। जैसे हमारे पास एरिया यानी क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल जो दिया हुआ है हमारे पास उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल यानी सर्किल ऑफ एरिया ऑफ सर्किल अगर दिया हुआ है तो वो होता है पाई आर स्क्वायर, और यही चीज दिया हुआ है 38.5। पाई का वैल्यू होता है 22/7, आर स्क्वायर हमें नहीं मालूम, 38.5 दिया हुआ है। आपको मालूम है कि 1 डिजिट यानी एक अंक के बाद पॉइंट है, तो इस पॉइंट को हटाइएगा तो नीचे एक 0 लग जाता है। 11 से इसको काटिए, तो 11 से 2 बार में 11 से काटिए, 11 या 33, 11 बचे 55। अब आपका कर जाएगा, हम 5 से काटिए, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35। ये देखिएगा ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तिरछा तिरछी गुना, ये इसमें होगा और ये वाला इसमें होगा। तो आप कह सकते हैं कि आर स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर 49 और ये 2 का स्क्वायर 4। तो आर स्क्वायर बराबर 49/4। अब आपको पता है कि इधर स्क्वायर है और स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ता है, और रूट के अंदर में अगर किसी का स्क्वायर है तो वो बाहर आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि r बराबर, ये 7 का स्क्वायर है तो 7 लिखेंगे, और ये 2 का स्क्वायर है तो हम इसको 2 लिखेंगे। तो हमारे पास r का वैल्यू आ गया 7/2 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछ रहा है कि हमें परिधि बताइए, सरकमफेरेंस बताइए। तो जब हमसे परिधि कहेगा तो परिधि यानी सरकमफेरेंस, तो परिधि का फॉर्मूला होता है 2 πr। 2 ये है, पाई का वैल्यू होता है 22/7, आर मैं निकाल चुका हूं 7/2। 2 से 2 खत्म, 7 से 7, हम बोल सकते हैं कि ये वाला हुआ 22 सेंटीमीटर, और ये हुआ हमारा आंसर। यानी परिधि यानी सरकमफेरेंस बोला तो हमने निकाल दिया। अब आप गौर किए होंगे कि जो कुछ हमारे क्वेश्चन यानी सवाल में दिया हुआ है, अगर हमें उसका फॉर्मूला पता है तो हम इस सारे क्वेश्चन को बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो मैं सारा फॉर्मूला सामने लिख दे रहा हूं, जबकि पहला वीडियो इसलिए बनाया हूं ताकि आपको फॉर्मूला याद हो जाए। अच्छे से याद कर लीजिए और उसके बाद देखिए इसको, और
ऐसे तो मैं सामने लिख भी दे रहा हूं, लेकिन जब याद रहेगा आपको तो बहुत सारा चीज आप समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले देखिए, एक वृत्त की परिधि यानी सरकमफेरेंस एवं त्रिज्या यानी रेडियस का अंतर मतलब डिफरेंस 37 सेंटीमीटर है। इस वृत्त का क्षेत्रफल यानी इस सर्किल का एरिया क्या होगा। हमारे पास देखिएगा सरकमफेरेंस और रेडियस में डिफरेंस दिया हुआ है 37, यानी परिधि एवं त्रिज्या का अंतर दिया हुआ है 37। हमसे एरिया ऑफ सर्किल यानी वृत्त का क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। तो आपको मैं बताया हूं कि अंतर जो देता है, अंतर का मतलब होता है माइनस। अंतर का मतलब क्या होता है? माइनस होता है। ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि अंतर का मतलब माइनस होता है। तो यहां पर आपको कह रहा है कि एक वृत्त की परिधि यानी सरकमफेरेंस, तो परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर एक वृत्त की परिधि एवं त्रिज्या का मतलब रेडियस और रेडियस का मतलब आर। कहता है कि इनमें जो अंतर है, अंतर का मतलब माइनस होता है। अभी मैंने बताया कि अंतर का मतलब माइनस होता है, और बोल रहा है कि एक वृत्त की परिधि एवं त्रिज्या में जो अंतर है ना वो 37 सेंटीमीटर का है। 37 सेंटीमीटर का है। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला ये होता है, रेडियस यानी त्रिज्या ये होता है। इन दोनों में जो अंतर कह रहा है वो 37 का कह रहा है। अब हमें इसको सॉल्व कर देना है। तो हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो हमें एक चीज पता है, और ये चीज पता है कि अगर प्लस या माइनस के बाद सेम चीज आपको दिखाई देगा तो आप उसमें पहले कॉमन लेंगे। तो यहां देखिएगा, यहां भी आर है, यहां भी आर है, तो आर मैंने कॉमन ले लिया। बचा यहां पर 2 पाई का वैल्यू होता है 22/7। आर मैंने कॉमन लिया तो यहां 1, क्योंकि आप डिवाइड यानी भाग दीजिएगा आर में तो एक बार में जाएगा, और ये हुआ 37। अब अगर आप ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि ये 22 दूना 44/7 है, और ई मल्टीप्लाई यानी गुना होता है यहां। तो यहां आप देखिए कि 44/7, जैसे अगर मैं आपको यहां बताऊं तो ये देखिए 44/7 है और ये गुना 7 हो जाएगा यहां। तो आप कह सकते हैं कि 44 बटा पूरा टोटल में एलसीएम 7 ले लीजिए। आप यहां से कीजिए ऐसे, देखिए इसका अगर आप एलसीएम लेते हैं 7 तो ऊपर में 44 है, ये मल्टीप्लाई यानी गुना होके यहां चला जाएगा। तो 44 में से 7 जाएगा तो ये 35/7। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है वो 35/7 है। तो हम लिखेंगे R इंटू 35 नहीं यार, 4 3 7 37 37/7। तो यहां से हम करेंगे तो ये हुआ 37/7 यहां से कैलकुलेशन करने के बाद, और बराबर में ये 37 दिया हुआ है। देखिए 37 से 37 खत्म। आर का वैल्यू 7 सेंटीमीटर आ चुका है। अब हमसे कह रहा है कि आप हमें क्षेत्रफल बता दीजिए यानी एरिया बता दीजिए। तो क्षेत्रफल बताने के लिए हमें मालूम है कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू 22/7, आर हमारे पास पता है, लेकिन ये स्क्वायर है तो इसीलिए हम इसको 2 बार लिखेंगे। हमने लिख दिया 22 सत्ते 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हुआ हमारा आंसर। अब हमें इसमें समझने वाली बात यह है कि परिधि का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, त्रिज्या यानी आर आपको पता ही है। तो परिधि और त्रिज्या में जो अंतर है वो 37 का है, और अंतर का मतलब माइनस होता है। अगर प्लस माइनस के बाद सेम चीज दिखाई दे तो आप उसको कॉमन लीजिए। कॉमन मैंने आर ले लिया, 2 था, इसका वैल्यू 22/7 -1। अब यहाँ 22 दूना 44/7 है, 7 यहाँ जाएगा तो एलसीएम लेंगे 7, यानी यहाँ जाएगा 7, तो 44 में से 7 जाएगा तो 37, नीचे 7। आर इंटू 37/7, 37 से 37 खत्म, आर का वैल्यू 7 यानी 7 आ गया। अब हमसे एरिया यानी क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर होता है 22/7, आर स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब 2 बार, 7 को 2 बार लिखे, काटे 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, और ये हुआ हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। अब आपको पता है कि शुरुआत चैप्टर हुआ है तो धीरे धीरे ये लेवल हाई होना स्टार्ट हो गया।
बेसिक से स्टार्ट किए थे, लेकिन अब क्वेश्चन जो है ना एक लेवल की ओर चलता चला जा रहा है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा है। जैसे देखिए कह रहा है कि एक वृत्ताकार कमरे की परिधि, यानी एक कमरा यानी रूम है जो सर्कुलर शेप का है, वृत्त की परिधि उसमें दे रहा है यानी सरकमफेरेंस 132 मीटर। इस कमरे में 13.5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से फर्श कराने का खर्च क्या होगा। यानी अगर अलग लैंग्वेज में मैं बोलूं तो मैं कहूंगा कि एक सर्कुलर शेप का मेरे पास रूम है और उस रूम के फर्श यानी फ्लोर पर मैं कुछ काम कराना चाहता हूं, टाइल्स लगवाना चाहता हूं या फिर कोई भी काम प्लेन करवाना चाहता हूं। मान लीजिए कि मैं प्लेन करवा रहा हूं, लेकिन रूम मेरा जो है वो सर्कुलर है, वृत्ताकार है। अब मैं इसमें क्या चाह रहा हूं कि मैं अपने रूम के जो फ्लोर है यानी फर्श है उसको मैं प्लेन करा रहा हूं या कोई भी काम उस पर मैं करा रहा हूं, लेकिन जो भी मैं काम करा रहा हूं उसमें 1 मीटर स्क्वायर पर मुझे 13.5 रुपए का खर्च आ रहा है। उसमें मुझे 1 मीटर स्क्वायर पर 13.5 रुपए का खर्च आ रहा है। तो बताइए कि अगर मैं उस पूरे रूम में टोटल काम करवाऊं तो मुझे कितना रुपया खर्च आएगा। ये अब आप याद कीजिए कि मैंने पहला वीडियो में बोला था कि अगर आप रूम के अंदर या कोई भी खेत के अंदर में अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो आपका एरिया यानी क्षेत्रफल निकाला जाता है। आपसे क्वेश्चन में ये नहीं बोलेगा, एक लेवल का जो क्वेश्चन होगा उसमें आपको ये नहीं कहा जाएगा कि आप एरिया निकालिए यानी क्षेत्रफल निकालिए, आपसे ये कुछ भी नहीं कहा जाएगा कभी। हाँ, तो एरिया आपसे कभी भी ये नहीं बोलेगा कि आप क्षेत्रफल निकाल दो, एरिया निकाल दो, ऐसा कुछ नहीं। उसमें कुछ कहता है जो आपको मैंने कंसेप्ट पहले ही बता चुका हूं। जैसे रूम के अंदर में कोई काम कर रहा है तो क्षेत्रफल निकलवा रहा है, रूम के बाहर यानी आपके कह सकते हैं दीवार पर कोई काम करवा रहा है तो परिधि यानी सरकमफेरेंस निकलवा रहा है। तो सबसे पहला चीज कि ये सारा चीज हम जान गए कि हमारा जो रूम है वो सर्कुलर यानी वृत्ताकार है। रूम के नीचे फ्लोर यानी फर्श पर कोई काम कराना है, वहां पर 1 मीटर स्क्वायर में खर्च पड़ रहा है 13.5 रुपया। टोटल खर्च कितना आएगा अगर मैं उसमें फ्लोर में कोई काम करवाऊं तो सबसे पहले चीज कि हम क्वेश्चन पर तो बाद में आएंगे, सबसे पहला काम तो हमारा ये होगा कि जो क्वेश्चन में गिवन है यानी दिया हुआ है हमें उसका फॉर्मूला आना चाहिए। तो कहता है कि एक वृत्ताकार कमरे की परिधि यानी सरकमफेरेंस दिया हुआ है 132 मीटर है। तो परिधि का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है 2πr। ये हुआ वृत्त की परिधि और यही चीज दिया हुआ है 132 मीटर। और अब आपका यहां देखिएगा ये भी परिधि है ये भी परिधि है, तो इसको सॉल्व कीजिए। पाई का वैल्यू होता है 22/7, परिधि पाई का वैल्यू 22/7, आर हमें नहीं मालूम है, ये है 132। अब इसको आप काटिए, 11 से काटिएगा तो 2 बार में, और 11 एकम 11, 11 एकम 11, ठीक है। नहीं 11 दूना 11 एकम 11, 11 दूना 22, ठीक है जी। देखिए 2 दूना के 4, 4 तिया 12, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तिरछा तिरछी गुना था। आर का वैल्यू 7×3=21 मीटर आ गया, आर का वैल्यू 7×3=21 मीटर आ गया। अब यहां पर आपको सोचना पड़ेगा कि मैं क्या निकालूं। अब आपको कुछ भी नहीं पता है, आपको अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप कहेंगे कि फ्लोर पर काम करवा रहा है ना, तो एरिया निकाल दो यानी क्षेत्रफल निकाल दो। तो अब आप क्षेत्रफल निकालेंगे, तो क्षेत्रफल यानी रूम का क्षेत्रफल कह सकते हैं आप, रूम का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ रूम। तो रूम का क्षेत्रफल भी निकालना है तो हमारे पास फॉर्मूला है πr²। पाई का वैल्यू होता है 22/7, r स्क्वायर यानी 2 बार इसको लिखना है, तो आप 21 × 21 लिखेंगे और ये हुआ आपका इतना। तो अब आपको क्या करना है कि इसको मल्टीप्लाई यानी गुना करना है, और गुना करने पर ये चाहे जो भी आएगा तो मैं क्या करता हूं कि इसको छोड़ देता हूं। 22 × 3×21 मीटर है, मीटर स्क्वायर। हमें पता चल गया मल्टीप्लाई यानी गुना करने पर चाहे ये जितना आ जाए, हमें ये मालूम हो गया कि हमारा जो रूम है ना उसका जो फ्लोर है वो इतना एरिया कवर किया हुआ है, यानी इतना मीटर स्क्वायर वो कवर किया हुआ है, घेरा हुआ है।
हमसे कह रहा है कि हमारा जो खर्च इस पर जो काम कराने में आ रहा है, मिस्त्री का क्या नाम है, लेबर का क्या नाम है, लेबर कहता है कि 1 मीटर स्क्वायर में मैं 13.5 रुपए आपसे लूंगा, यानी 13.50 लूंगा। तो आप कहेंगे कि 1 मीटर स्क्वायर पर खर्च अगर इतना हो रहा है तो इतना मीटर स्क्वायर पर खर्च कितना होगा, यानी अगर 1 मीटर स्क्वायर पर खर्च 10 रुपया है तो 10 मीटर स्क्वायर पर खर्च तो आप डायरेक्ट कहेंगे कि 100 होगा। क्यों? क्योंकि आपने मल्टीप्लाई कर दिया, यानी गुना कर दिया। तो यहां पर गुना ही किया जाता है। तो आप निकालिए खर्च, तो खर्च निकालिएगा तो 1 मीटर स्क्वायर का खर्च है 13.5 रुपया, तो इतना मीटर स्क्वायर का खर्च कितना होगा। बस इस पॉइंट को हटाइए, 2 अंक के बाद पॉइंट है, नीचे में डबल जीरो आएगा, 0 से 0 खत्म, और भी अगर कटेगा तो काटिए इसको, 5 दूनी 10, 5 से काटिएगा तो 5 दूनी 10 और 5 सते 35, ठीक है। हाँ, इसको 2 से काटिएगा तो ये 11 बार में। अब आपको मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 21 या 63 और 11 से मल्टीप्लाई यानी 27, यानी 27 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम इसको थोड़ा ऑप्शन पर बात करते हैं। चलिए, ऑप्शन में क्या है ना कि यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक अगर हम देख रहे थे तो पता चला कि 1 2 जगह है ऑप्शन में, तो अब आपको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके देखना ही पड़ेगा। तो अगर आप इसको करेंगे तो ये होगा 187.11 और मीटर था ना, मीटर सॉरी मीटर नहीं, रुपया हो गया ये, यानी 187.11, यानी कह सकते हैं कि 18,711 रुपया खर्च पड़ेगा आपको, 18,711 रुपया टोटल खर्च पड़ेगा। तो आपका फ्लोर यानी फर्श का काम आराम से हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि जो कुछ दिया है, यानी परिधि दिया था, परिधि का फॉर्मूला लगाया, यहाँ आर यानी त्रिज्या निकल गया। अब हमें फ्लोर पर काम करना है, फर्श पर, यानी घर के अंदर, रूम के अंदर, क्यारी के अंदर। तो क्षेत्रफल यानी एरिया निकाला जाता है, इसलिए मैंने एरिया यानी क्षेत्रफल निकाल दिया और क्षेत्रफल इतना आ गया। अब 1 मीटर स्क्वायर का खर्च दिया हुआ था, तो इतना मीटर स्क्वायर का खर्च कितना होगा, मल्टीप्लाई यानी गुना कर दिया, आ गया 18,711 रुपया खर्च होगा। और हमारा जो रूम है उसमें मैं फर्शिंग कर सकता हूं, फ्लोर, उसमें मेरा फ्लोर पर टोटल काम हो सकता है। तो ये हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसी टाइप के क्वेश्चन के साथ, जो कि आगे बढ़ता चला जाएगा और धीरे धीरे लेवल एकदम ऊपर चला जाएगा। इसलिए ठीक से प्रैक्टिस कर लीजिएगा सारे लोग, और फिर थोड़ा ध्यान रखिएगा, लाइक्स वगैरह करते रहिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें भी बनाने में अच्छा लगे और आप भी घरे बैठ करके पढ़िए। कुछ दिन में उम्मीद है कि आपका कोचिंग स्टार्ट होगा।